पाकिस्तान ने ये सरप्राइज़ दिया कैसे कि एक ही वक्त में अमेरिका के साथ भी बातचीत, ईरान के साथ भी बातचीत, चीन को भी ऑन बोर्ड लिया है, तमाम खलीजी ममालिक को भी उन्होंने एतमाद में लिया है और सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि पाकिस्तान ही वो वेन्यू है, इस्लामाबाद ही वो जगह है जहां पर ये मुज़ाकरात हो सकते हैं और कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। पाकिस्तान की ये कितनी बड़ी कामयाबी आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने मुझे मदऊ किया। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ऑल प्राउड पाकिस्तानीज़। हमें बहुत इस बात का फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2025 के बाद जिस तरह हमारी अस्करी हिकमत अमली ने पूरी दुनिया के अंदर अपना एक ख़ास किरदार अदा किया और पाकिस्तान की पोज़ीशन को मुस्तहकम करने में अपना एक रोल प्ले किया, आज उसी की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुकाम के ऊपर पहुँचे हैं कि दुनिया ने हमारी सिफारती कोशिशों को भी सराहना शुरू कर दिया। एक जर्नैल अच्छा होता है जो जंग के अंदर आपको फ़तह दिलाता है, लेकिन एक वो भी जर्नैल होता है जो आपको जंग के बगैर और बल्कि जंगें बंदिश कराने के अंदर अपना किरदार अदा करता है। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल साहब हैं, उन्होंने ये दोनों किरदार अदा करके दिखाए। भारत को जब ज़रूरत हुई सबक सिखाने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक तारीख़ साज़ सबक सिखाया। और जब दुनिया को ये एहसास हुआ कि दुनिया एक तीसरी आलमी जंग की तरफ उसके दहाने पे पहुंच चुकी है और एक मिनी वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो चुका है, तो पाकिस्तान ने कई हफ्तों की कोशिश के बाद जिस दिन से यह जंग शुरू हुई, पाकिस्तान का यही किरदार रहा कि वो दोनों अतराफ मामलात को ठंडा करता रहा और कोशिश करता रहा कि मामलात बेहतरी की जानिब गामज़न हो जाए। इस हवाले से पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ भी रवाबित रखे और साथ ही साथ पाकिस्तान ने तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब के साथ, ओमान के साथ भी अपने रवाबित को मजबूत किया। और ये बावर कराने की कोशिश की गई ईरानी क़यादत को, जिसके साथ हम मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर राब्ते में थे, उनको भी ये समझाया कि मामलात को हमने ठंडा करना है, बजाय इसके कि मज़ीद गरमाइश उसके अंदर आ जाए। जी। अब यहाँ जब सूरत-ए-हाल धमकियों के ऊपर चली, तो हमें तो ये पता है कि धमकियाँ पहले भी दी गई थीं और दौरान-ए-जंग भी ये 8वीं धमकी दी थी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको तहज़ीब से मिटाने की बात कही थी, जो कि इंतहाई मेरे ख़्याल में गलत बात थी। लेकिन एनी हाउ, मकसद ये है कि पाकिस्तान की क़यादत ने ये भाँप लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ये सिर्फ़ ज़बानी कलामी बातें कर रहे हैं और न्यूक्लियर के ऑप्शंस को, या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, उन ऑप्शंस के हवाले से अमेरिका के सदर के पास इख्तियार तो है, लेकिन उसमें और लोगों को भी शरीक करना पड़ता है और जिनको शरीक करना चाहिए था, यानी कि अफ़वाज, अमरीकी अफ़वाज, वो फ़िलहाल इसके हक में नहीं है। और एक अमेरिका की अफ़वाज के अंदर जो बेचैनी पाई जाती है और जो इज़्तिराब मौजूद है, ख़ास तौर पे इस बात का कि क्या ये जंग अमेरिका की है या इज़राइल की है? क्या ईरान से अमेरिका को कोई ख़तरा था या सिर्फ़ इज़राइल को ख़तरा था? ये बातें जब ज़बान रद्द-ए-आम होना शुरू हुईं, तो उसके बाद अमेरिका के अंदर अफ़वाज के ऊपर इसका बराह रास्त असर-अंदाज़ होना शुरू हुआ जी। और अफ़वाज ने ज़मीनी ऑपरेशन को रद्द किया। साथ ही साथ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसी किसी भी चीज़ को उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर पहले ही सियासी तौर पर दबाव था, जिसके अंदर 24 कांग्रेसमैन ये कह रहे थे कि इनको 25वीं अमेंडमेंट के ज़रिए फ़ारिग करके जेडी वेंस को मसनद-ए-इक़्तिदार दे दी जाए। दूसरी जानिब अवाम का एक बहुत बड़ा प्रेशर था, जहाँ 80 लाख लोग सड़कों के ऊपर 50 रियासतों में बाहर निकले हुए थे, 3200 शहरों के अंदर एहतजाज जारी थे और ज़ाहिर है ये सारे के सारे इसलिए थे कि ये जंग गलत है और अमेरिका फर्स्ट या फिर इज़राइल फर्स्ट का नारा, इसके ऊपर वो चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप वज़ाहत करें। अब अगर इंटरनेशनली देखा जाए, तो इस सारे के अंदर यूनाइटेड नेशन का कहीं कोई किरदार नज़र नहीं आता। बिल्कुल। इसके अंदर नेटो का किरदार नज़र नहीं आता, ओआईसी या जीसीसी कंट्रीज़ का किरदार नहीं नज़र आता। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा फ़ोरम बन के सामने आया, जो दुनिया में तो 194 के करीब ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसको ये ख़्याल आया कि अमेरिका एक बड़ी-सी बात करके फँस गया है
और अमेरिकन प्रेसिडेंट को हमने कोई फेस शेविंग जैसा कोई सिलसिला देना है। अमेरिकन प्रेसिडेंट इस ताक में बैठे थे कि कब कोई उनको संदेशा पहुंचे और कब वो उसको जल्दी से कबूल कर लें। जी। पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत ने जब 274वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर इस चीज का अंदाजा लगाया कि पाकिस्तान के पास क्या-क्या इस टाइम पे जो अमेरिका की ऑप्शंस हैं, जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या तबाही की जानिब या फिर जंगी जराइम के अंदर मुलविस होना, तो उनको ये नजर आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर बैठे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जंगी जराइम के ऊपर एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है, जिसका एहसास मेरे ख्याल में उनके अटॉर्नी जनरल ने उनको बाद में दिलाया। यही वजह है कि इससे पहले वाले अटॉर्नी जनरल को भी फारिग कर दिया गया। हाँ जी। तो मकसद यहाँ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक सदर हैं फिर तो और बात है, लेकिन उसके बाद तो जंगी जराइम के मुर्तकिब हो जाएंगे और फिर 24 ऐसे जर्नैल थे अमेरिका के जिन्होंने अपने इस्तीफे भिजवा दिए कि मुस्तकबिल में हम अपनी औलाद को या उनके लिए मुश्किलात नहीं पैदा कर सकते कि जब हमारी रिटायरमेंट हो तो हम जंगी जराइम के अंदर मुलविस पाए जाएं और सजाएं अच्छा भुगतते रहें, अब्दुल्ला भाई, ये या बात फिर हम आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका जो है वो बुरी तरह से फंस गया था और फेस सेविंग उन्हें चाहिए थी। अब चक्कर ये है कि कुछ लोग वैसे ये भी कहते हैं कि जैसे ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत की जंग खत्म करवाई थी, तो पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका की जंग खत्म करवा के एक तो हिसाब चुकता कर दिया है। दूसरी बात ये कि नहीं, हिसाब नहीं चुकता किया। पाकिस्तान का जो है ना वो अभी पाकिस्तान का जो कर्ज है वो ज्यादा है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि पहली बात ये मैं आपको गुजारिश करता रहूं कि ये ट्रंप साहब ये कहते रहे कि मैंने जंग खत्म कराई। पाकिस्तान था जिसने ये फैसला किया कि हमने इंडिया को मौसर जवाब दिया, दंदान शिकन जवाब दिया, रवायती जंग के अंदर जवाब दिया और टिका के दिया। इस वजह से अब हम जहां जंग बंदिश करते हैं, पाकिस्तान कोई टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं चाहता था, पाकिस्तान इंडिया को तहस नहस नहीं करना चाहता था, पाकिस्तान ने तमाम मिलिट्री अहदाफ को बहुत ही खूबसूरती से हासिल किया और दुश्मन की तमाम काविशों को जीरो करके रख दिया। ये वो वजह थी। अब लेकिन 17 मुल्क इस टाइम पे दुनिया के इस जंग में झुलस रहे थे। पाकिस्तान ने और 8 जंगों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे, खुद ही कहते रहे अपने मियां मिट्टू कि जनाब मुझे नोबेल के इनाम मिलना चाहिए। फिर बाद में नाराज भी बड़े हो गए, तो ताने भी लोगों को देते रहे। नॉर्वेजियन वजीर आजम को, वजीर खारजा को भी ताने देते रहे। लुबे लुबाब ये है कि पाकिस्तान के पास तो 2 फिर नोबेल इनाम होने चाहिए, जी। एक हमारे वजीर आजम को और एक हमारे फील्ड मार्शल को मिलना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये जंग मजीद एस्केलेट हो रही थी, ये जंग तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही थी। मुआशी अदम इस्तेहकाम इतना बुरा हो चुका है, अफरात ज़र और इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है कि दुनिया के अब पैर जलना शुरू हो चुके हैं। और इस सूरत के अंदर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो 194 मुल्कों के अंदर और 9 न्यूक्लियर ममालिक के अंदर वाहिद एक ऐसा मुल्क बनकर सामने आया जिसने कहा लाओ मैं ये जंग बंद कराता हूं। और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान ने मगरिब का जो एतबार था उसको भी हासिल किया, जो ईरान का भरोसा था उसको भी हासिल किया, और जो अरबिस्तान के मुल्क हैं उनका यकीन भी पाकिस्तान को हासिल है। यही वजह है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा मुल्क बनकर सामने आया जो कि एक न्यूक्लियर जिम्मेदार रियासत है और दुनिया में अमन का ख्वाहा है। यानी कि दुनिया ने जो चश्मा लगाया हुआ था भारत की निगाह का, वो दुनिया ने 2025 में उतार दिया और पता चला कि पाकिस्तान तो अमन का दाई है, ये तो कभी दहशतगर्दी, इसके ऊपर तो दहशतगर्दी मुसल्लत हुई, ये तो एक विक्टिम है। और इसको भारत ने एक जो जाहरे बना के पेश किया था। दूसरी जानिब लगता यह है कि अमेरिका को भी अब इजराइल का चश्मा उतार के ईरान को देखना पड़ेगा। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आई बिलीव कि ये मुज़ाकरात इंशाअल्लाह ताला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच